मित्रों, हरेली के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ संजीव तिवारी मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो आज हम इनसे हरेली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न रहा बेटा तुम्हारा। एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये जंगल क्षेत्र का प्रदेश है, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। मगर ये हरेली का त्यौहार ही हमको ये बताता है कि जो ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो कितना प्रबुद्ध है। ये छत्तीसगढ़ में जो हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, वो उसका जो आधार है वो पूरा वैज्ञानिकता लिया हुआ है। ये कि जो गांव में खेती का जो क्रम रहता है ना, वो बुआई कर लिए रहते हैं, बुआई करने के बाद रोपा लगा लिए रहते हैं, और एक विश्राम का समय मिलता है, बीच का एक गैप मिलता है। इसके बाद पेड़ धान का थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद उसकी निदाई करनी है। तो ये करीबन 10-15 दिन का बीच का पीक पीरियड मिलता है, जिसमें किसानों को आराम करने का समय मिलता है। और ये जब आराम करने का समय मिलता है तो उत्साह मनाते हैं। खाली रहेंगे तो निश्चित है वो अपना उत्साह मनाएंगे, खेलेंगे, कुछ आयोजन करेंगे। तो हरेली समझिए गांव के लोगों का उत्साह में जो समय मिला रहता है उसको प्रदर्शित करने का एक त्योहार है। कल हरेली के दिन कृषि उपकरणों की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ उत्तर ही है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कृषि के सारे काम लगभग जो खेत में जो उपकरण उपयोग में आते हैं, जैसे रापा, गैती, हल, ये सब का काम हो गया रहता है। और होने के बाद अब इसको साफ सूफ करके कि हे उपकरण, तुमने यहाँ मेरे खेत में अच्छा मेरे को सहयोग किया, जिसके कारण धान मेरा अच्छा लगा, फसल मेरा अच्छा हुआ। अब मैं ये धो के इसको सुरक्षित जगह में रखता हूँ। इसके लिए धोते हैं। धोने के बाद जो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उस उपकरण के लिए कि इस उपकरण के सहारे ही मेरा फसल इतना लहलहाया है, इसके लिए वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। उसमें जो पारंपरिक चीला फरा बनता है, यहाँ का जो व्यंजन है वो चढ़ाते हैं, और अगले साल फिर इतना ही सहयोग देना मेरे को करके उसको प्रणाम करके उचित जगह में रखते हैं। कल नीम पत्ती, हरेली के दिन नीम पत्ती लगा, सब बच्चे लोग घर में आकर नीम पत्ती लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं नीम पत्ती घर के बाहर? बढ़िया प्रश्न है बेटा। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो त्यौहार है वो बीमारी को भगाने के लिए भी एक किस्म से आयोजित होता है। तो आप नीम को के बारे में जानते होंगे कि वो एक सैनिटाइजर है, यानी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो रोगाणुओं को मारता है। क्योंकि पूरे गांव में जल जनित बीमारी छाई रहती है, तो पानी को साफ करने के लिए नीम पत्ती डाल के नहाओ, या घर में नीम पत्ती डालो, क्योंकि बरसात के कारण कीड़े मकोड़े जो आए रहते हैं वो नीम पत्ती से भाग जाएं। इसलिए उस टाइम में ये होता रहा होगा कि घर के बहुत सारे जगहों पे नीम पत्ती लगाई जाती रही होगी। धीरे धीरे वो प्रथा समाप्त होते गया। तो एक प्रतीक के रूप में बच्चे आते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आपको सैनिटाइज होना है। कोरोना में जैसे सैनिटाइजर लगाना है, वैसे ही नीम पत्ती इसलिए लगाया जाता है कि आप सैनिटाइज हो। ये समय जो है, ये बरसात का जो समय है, वो रोग को भगाने का समय है। तो नीम पत्ती सैनिटाइजर के रूप में हमको प्रतीक में बताने के लिए लगाया जाता है। कल मैंने सुना है हरेली के दिन बच्चों को जाल उड़ाते हैं, तो इसके बारे में हमको कुछ बताइए। हाँ बेटा, ये दरअसल बात शहरों में ये तुम नहीं देखती होगी, पर गांव में क्या होता है, केवट या मांझी जो होता है, जो मछलियाँ पकड़ता है, वो अपनी जाल लाता है और गांव में बच्चों को उड़ाता है। तो ये भी जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे चीज़ अब प्रतीक के रूप में रह गए हैं। तो जाल इसलिए उड़ाया जाता है, बच्चों को खासकर जाल उड़ाया जाता है इसलिए कि ये समझो कि वो उसकी प्रतिरक्षा है, वो जाल। उसको आप क्वारंटाइन करने की बात हो रही है। एक बच्चे को जाल के मतलब एक सुरक्षा घेरे में ले लो बच्चे को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बड़े लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहती है तो वो लड़ लेते हैं रोगों से, बच्चे नहीं लड़ पाते।
तो बच्चों को ऐसे समय में, यानी ये जो हरेली का जो टाइम है, उसमें उनको क्वारंटाइन करिए या उसकी प्रतिरक्षा घेरा बनाइए, ऐसा बताने के लिए केवट आता है और जाल उड़ाता है। जाल उड़ाता है तो उसको कुछ पैसे देते हैं, तो ये एक प्रतीक है। इसी दिन लोक खेल खेला जाता है, जैसे भौरा, हाँ। गेड़ी, हाँ। और शाम को बैल भी दौड़ाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के दिन ही क्यों इसकी शुरुआत हाँ, हुई? दरअसल बात ये कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार जो पूरे साल भर का त्योहार जब शुरू होता है, हरेली से शुरू होता है बोलते हैं। तो हरेली का टाइम मैंने पहले ही बताया कि किसान लोग धान बो लिए रहते हैं, रोपा हो गया रहता है और धान बढ़ते रहता है, बीच में उनको पीक पीरियड मिलता है आराम करने का। तो गांव से, यानी खेत से जो किसान हैं, गांव वाले हैं, वो गांव आ गए रहते हैं, उनको कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए। आज के दिन को ही वो ऐसा चुनते हैं कि आज के दिन से वो खेल चालू करते हैं। तो खेल में देखो, सबसे पहले देखी होगी तू कि गेड़ी चढ़ते हैं। गेड़ी के पीछे भी एक लॉजिक ये है कि गांव में तब तो सड़क होता नहीं था, कंक्रीट होते नहीं थे, सब जगह कीचड़ रहता था। अब कीचड़ से सुरक्षात्मक रूप से एक घर से दूसरे घर जाना है, तो वो गेड़ी जो रहता है, दो बांस रहते हैं, वो बांस में खपच्ची लगा के उसमें पैर रख के बांस के ऊपर चलते हुए जाते हैं। तो यानी नीचे जो कीचड़ है उससे भी सुरक्षा कर रहा है, और वो एक गेम भी हो गया। गेड़ी को तेजी से चलाते हैं, कीचड़ से सुरक्षा भी हो गया। और जो मैदान रहता है, अब चूंकि बच्चे खाली हो जाते हैं तो वो भौरा चलाते हैं। और शाम को कई जगह देखा जाता है कि बैलों का दौड़ होता है। बैलों का दौड़ इसलिए होता है कि नांगर यानी हल जो चलना है खेतों में, उससे भी उन लोग मुक्त हो गए रहते हैं। हल चलाने का काम हो गया रहता है, रोपा लगाने का काम हो गया रहता है, और जो बियासी का काम रहता है वो बचा रहता है। तो जानवर भी उस टाइम खाली रहते हैं, तो जानवर लोगों को भी एक्सरसाइज करने के लिए ये बैल दौड़ का खेल कराया जाता है। अंकल, हरेली की रात को टोनी निकलती है, ऐसा क्या होता है? हालांकि मिथक के रूप में ये कहा जाता है कि हरेली की रात टोन्ही निकलती है और वो अपने जीभ से जो लार निकालती है वो अंधेरे में जलने लगता है और वो बच्चों को खा जाती है। तो ये इसको अपन वर्तमान परिवेश में एक वैज्ञानिक रूप से अगर हम सोचें तो टोन्ही निकलती है करके क्यों बोलते हैं, क्योंकि बरसात के कारण जल जनित जो बीमारी है पूरे चारों तरफ गांव में छाया रहता है, और बच्चे या जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग रहते हैं वो मरते जाते हैं। तो लोग शक पे टोन्ही का नाम लेते हैं, मगर दरअसल बात वो बीमारी ही रहता है। तो वो बीमारी निकलती है, यानी रात को कोई बच्चा मरा तो लोग क्या कह देते हैं कि वो टोन्ही उसको खा गई या टोन्ही मार दी। तो ये टोन्ही के बारे में कहा जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक आधार में कोई बीमारी रहती है, वो बीमारी उस बच्चे को खत्म कर देती है। अब इसमें गांव में और ये कहा जाता है कि जो बैगा रहते हैं या वो टोन्ही को बस करने वाले जो मांत्रिक रहते हैं, वो भी उस रात को निकलते हैं वो टोन्ही को काबू करने के लिए। टोन्ही को उस दिन काबू किया जाता है और जो मांत्रिक रहता है वो अपने मंत्र को दोहराता है। अब इसको अपन कहीं वैज्ञानिक परिवेश में सोचें तो जो डॉक्टर है या जो गुनी वैद्य है वो उस दिन निकल के ये पता करता है कि फला घर का बच्चा हैजा से मारा क्या या कौन सी बीमारी रही, उसको उचित इलाज किया जाए, उसको क्या चीज़ दिया जाए, पैरासीटामॉल दिया जाए कि विक्स एक्शन 500 दिया जाए, वो पता करता है। और वो अपने ज्ञान को, जो उस समय गुनी वैद्य रहते थे वो जड़ी बूटी से इलाज करते थे, तो वो अपने ज्ञान को दोहराता है, प्रयोग करता है। इसको क्या बोलते हैं कि वो मंत्र लौटा थे दाऊ। तो वो जो मांत्रिक रहता है उसके बारे में भी बोलते हैं कि मंत्र को लौटा रहा है, यानी वो रिवीजन कर रहा है। तो ये टोन्ही और मांत्रिक के बारे में ये मिथक हैं, ये कोई भ्रम इसमें ना रहे, कोई टोन्ही नहीं रहती, ये बीमारी ही रहता है। और कुछ हमें बताना चाहे तो बताइए प्लीज। हाँ परी, मैं लगभग सारी बातें हरेली की बता चुका हूँ। इसमें एक कड़ी और जोड़ता हूँ कि मांत्रिक वाली बात जैसे मैंने तुमको बताया, वैसे ही कई गांव में ये कहा जाता है कि पूरे गांव को मांत्रिक बांधता है। जो जादूगर रहता है या बैगा जिसको बोलते हैं, वो बैगा पूरे गांव को बांधता है।
और ये भी कहा जाता है कि कोठे को बांधता है, कोठा जहाँ पशु रहते हैं, गौठान, गौठान को भी बांधता है और वो कील ठोंक के कुछ मंत्र उसमें अभिमंत्रित करके चढ़ाता है। तो इसको भी वैज्ञानिक परिवेश में सोचें कि जो मांत्रिक रहता है वो गांव की सीमा को कुछ ऐसे दवाई से या कोई ऐसे सैनिटाइजर से का छिड़काव करता है, ऐसा समझ लें। उसके मंत्र को आप सैनिटाइजर समझिए, वो प्रतीक रूप में मंत्र भले बोलें, वो पूरे गांव को सैनिटाइज कर देता है कि कोरोना यहाँ नहीं आएगा या बीमारी यहाँ नहीं आएगी। वैसे ही गौठान में हरेली के टाइम में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो पशु रहते हैं ना, वो पशु के पैर में खुरहा चपका, एक बीमारी होती है जो पैर के खुर में लग जाता है, कीड़े, और वो कीचड़ों के कारण लगता है, जो बताया ना जल जनित बीमारी के कारण उनका पैर पानी में डूबा रहता है, इसलिए पैर सड़ने लगता है, उनका पैर में बीमारी लग जाती है। तो हरेली के टाइम में अक्सर खुरहा का प्रॉब्लम आएगा, या मुंह, उनके दांत में कीड़े लग जाते हैं तो उनका मुंह फूल जाता है। तो गौठान में भी ऐसी सैनिटाइजेशन करते हैं, तो उसको प्रतीक रूप में बोल दिया जाता है कि गांव बांधिस और कोठाला बांधिस। तो ये एक किस्म का सैनिटाइजेशन है, कोई अंतर मंत्र तंत्र नहीं है। ठीक। अंकल मैं सुनी हूँ दरवाजों पे कील भी ठोका जाता है। हाँ, दरवाजे पे कील ठोकने की परंपरा है। शहरों में तो नहीं देखने को मिलता, गांव में मिलता है। और ये कील ठोकता है लोहार, जो लोहे का काम गांव में करता है, वो लोहार लोहे की कील दरवाजे पे ठोकता है। ये भी देखिए नीम के जैसे ये भी प्रतीक है। होता क्या है, गर्मी आई, गर्मी में हवा चला तेज, फिर बरसात आ गया, बरसात में बारिश इतनी हुई तो अपना जो घर है, अपना दरवाजा है, वो निश्चित मान के चलो पानी वानी के कारण थोड़ा टूट फूट गया, तो रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ रही है। यानी हरेली के दिन हमको याद दिलाया जाता है कि भाई साहब आपका दरवाजा थोड़ा रिपेयरिंग मांग रहा है, तो रिपेयरिंग मांग रहा है इसलिए इसमें कील ठोका जाए। या बीमारी बाहर से आने वाली है, दरवाजा तरीके से बंद करो, इसमें कील ठोको। तो ये सारी चीजें प्रतीक है और इस त्योहार में वो प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नमस्ते। तो आप सभी ने जान लिया होगा कि हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आज ये बोलना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। तो अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कीमती समय निकाल के तर्कपूर्ण हमें लॉजिकली जवाब दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परी, धन्यवाद, नमस्कार।